उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले एक और राजनीतिक विरासत चर्चा के केंद्र में आती दिखाई दे रही है। सवाल है कि क्या निषाद राजनीति की कमान अब धीरे धीरे संजय निषाद से उनकी अगली पीढ़ी के हाथों में जा रही है, और अगर ऐसा है तो आखिर वो वारिस कौन होगा? क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि दो बेटों की है। एक तरफ है प्रवीण निषाद, जिन्होंने कभी भाजपा के सबसे मजबूत किले गोरखपुर में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पूरे देश को चौंका दिया था, और दूसरी तरफ है श्रवण निषाद, जो आज विधानसभा की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। दरअसल 2018 का गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चुनावों में से एक माना जाता है, जहां योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, और भाजपा का ये ऐसा गढ़ था जहां 1989 के बाद किसी विपक्षी दल ने जीत का स्वाद नहीं चखा था। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निषाद पार्टी के समीकरण ने ऐसा राजनीतिक चमत्कार किया कि प्रवीण निषाद ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर इतिहास रच दिया। उस जीत ने प्रवीण निषाद को रातों रात राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बना दिया। लेकिन राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती है, यह भी कहना गलत नहीं होगा। जिस भाजपा को हराकर प्रवीण संसद पहुंचे थे, कुछ ही महीनों बाद उनके पिता संजय निषाद भाजपा के साथ आ गए और प्रवीण खुद भी भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में वो संत कबीर नगर से सांसद बने, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए संजय निषाद को भी समझना जरूरी है। संजय निषाद ने 2016 में निषाद पार्टी की स्थापना की थी। उनका मकसद था निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, सहनी और नदी किनारे रहने वाली कई पिछड़ी जातियों को एक राजनीतिक पहचान दिलाना। धीरे धीरे पूर्वांचल में उनका प्रभाव बढ़ा और आज गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, आजमगढ़ और आसपास के कई जिलों में निषाद वोट बैंक को एक बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सभी इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में नजर आते हैं। यही वजह है कि संजय निषाद को पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा खिलाड़ी सीधे तौर पर माना जाता है। अब सवाल विरासत का है। आमतौर पर चर्चा प्रवीण निषाद के नाम पर होती है, क्योंकि वे सांसद रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान अपनी मजबूत रखते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके प्रवीण को निषाद पार्टी का सबसे बड़ा युवा चेहरा माना जाता है, लेकिन कहानी का दूसरा किरदार श्रवण निषाद भी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में श्रवण निषाद चौरी चौरा सीट से विधायक बने और उन्होंने ये साबित किया कि परिवार की दूसरी पीढ़ी में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो राजनीतिक चेहरे मौजूद हैं। जहां प्रवीण संसदीय राजनीति का अनुभव रखते हैं, तो वहीं श्रवण विधानसभा और संगठनात्मक राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत लगातार कर रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज होने लगी है कि निषाद पार्टी का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या संजय निषाद अपने बड़े बेटे प्रवीण निषाद को आगे बढ़ाएंगे, जिन्होंने गोरखपुर उपचुनाव जैसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, या फिर विधायक श्रवण निषाद भविष्य में पार्टी की कमान संभालने वाले चेहरे के रूप में उभरेंगे? क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रवीण के पास राष्ट्रीय पहचान है, लेकिन श्रवण के पास वर्तमान जनप्रतिनिधि होने का लाभ है और खासतौर पर संगठन में बढ़ती उनकी मजबूत पकड़। हालांकि अभी तक संजय निषाद या निषाद पार्टी की ओर से किसी भी तरह का आधिकारिक उत्तराधिकार मॉडल सामने तो नहीं आया है, लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में संजय निषाद लगातार अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं, और ये वजह है कि विपक्ष अक्सर उन पर परिवारवाद के आरोप भी लगाता रहा है। दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क भी है कि निषाद समाज को मुख्य धारा की राजनीति में लाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, और संजय निषाद उसी नई पीढ़ी, उसी प्रक्रिया का हिस्सा बना रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी के कई सामने चुनौतियां भी हैं। अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग रही हो, बीजेपी के 7 सीटों का तालमेल हो, पूर्वांचल में राजनीति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा हो, या फिर निषाद वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने की जिम्मेदारी पार्टी के सामने बड़ी भूमिका है। ऐसे में संजय निषाद की भूमिका अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी लगातार बड़ा होता जा रहा है कि आखिर संजय निषाद या निषाद राजनीति का अगला अध्याय कौन लिखेगा? क्या 2018 में योगी का किला ढाने वाले प्रवीण निषाद भविष्य में निषाद राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनेंगे, या फिर चौरी चौरा से विधायक श्रवण निषाद संगठन और विधानसभा राजनीति के दम पर आगे निकल जाएंगे? फिलहाल इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि पूर्वांचल की निषाद राजनीतिक विरासत आखिर किसके हाथों में जाएगी।
प्रवीण निषाद के या फिर श्रवण निषाद के? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तमाम राजनीतिक विश्लेषण और खबरें लगातार अनादि टीवी पर जारी। देखते रहिए। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।